हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्राफ टेक्निक में आपका स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स के बारे में होने वाली है। कैसे हम टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं, कैसे फॉर्मेटिंग एलिमेंट डिजाइन टू डिस्प्ले द स्पेशल टाइप्स ऑफ टेक्स्ट इन HTML। ठीक है, HTML में हम लोग टेक्स्ट को कैसे 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 टैग की हेल्प से हम लोग डेकोरेट कर सकते हैं। बेसिकली HTML में भी आपको कुछ फैसिलिटी दे रखी है कि आप कुछ हद तक के टेक्स्ट को भी फॉर्मेट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, चलिए हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो हम लोग पैराग्राफ एक पी टैग बना लेते हैं। कोई बेसिकली मैंने एक नॉर्मल सा टेक्स्ट ले लिया। टेक्स्ट ले लेते हैं। दिस इज सपोज दिस इज अ टेक्स्ट। मैंने टेक्स्ट यहाँ पे कॉपी किया और मैंने नोटपैड में आके यहाँ पर मैंने क्या क्या पेस्ट कर दिया। बहुत ज़्यादा हो गया, इसको मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ। ठीक है, इतना किया और देन मैंने इसको पी टैग को ने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। क्या सेव करता हूँ और इसका आउटपुट देखता हूँ क्या आता है। मैंने आउटपुट चेक करा, देख सकते हैं कि आउटपुट ये आ गया, पी टैग में ये आ गया। अब पी टैग में सबसे पहले कुछ एक टेक्स्ट होता है बोल्ड। अगर आपको पर्टिकुलर लेटर को बोल्ड बनाना है तो HTML में ऐसे कुछ टैग दे रखे हैं कि आप उसकी हेल्प से बोल्ड बना सकते हैं। वो क्या है, तो अगर मान लिया हमें अननोन को बोल्ड बनाना है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, बी टैग यूज़ करेंगे एंड क्लोज ब्रैकेट, और इसको ओपन टैग यूज़ कर लिया इसका बी टैग का एंड क्लोज टैग स्लैश और बी। आपको पता ही है क्लोज टैग कैसे यूज़ करते हैं। कंट्रोल एस सेव करेंगे तो यू विल सी अननोन क्या हो जाएगा, स्लाइटली बोल्ड हो गया। क्या हो गया, स्लाइटली बोल्ड हो गया। एक और चीज यूज करते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग बेसिकली लगभग ऐसे ही काम करता है, STRONG स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये भी एक टैग है। तो मैंने यहाँ पर गैलरी को मान लिया हमें करना है तो हमने स्ट्रॉन्ग क्लोज टैग यूज करा स्ट्रॉन्ग का एंड क्लोज किया एंड सेव करता हूँ तो यू विल सी स्ट्रॉन्ग भी क्या हो गया, बोल्ड हो गया। ठीक है, इसी तरह से इम्फेसिस भी क्या करते हैं, इम्फेसाइज करता है, टेक्स्ट को और इम्पोर्टेंस देता है। मतलब इस तरह से स्क्रम्बर्ड लिखा है तो उसको हम यहाँ पर देखते हैं इम्फेसिस क्या करता है, EM ओपन ब्रेसेस एंड क्लोज कर दिया मैंने टैग को स्लैश के साथ तो क्लोज हो जाता है एंड यू विल सी स्क्रम्बल कैसे आएगा। ठीक है, इम्फेसिस क्या करता है, वो थोड़ा सा उसको इटैलिक बना देता है। ठीक है, इटैलिक बना देता है इम्फेसिस करने के लिए। उधर क्या एक और स्पेसिफिक बुक है, इसमें एक और टैग होता है आई टैग। क्या होता है, वो इटैलिक के लिए भी ये भी सेम काम करता है, इटैलिक बनाता है। क्या करता है, इटैलिक बनाता है। ऐसे करा और यहाँ पर मैंने क्लोज कर दिया तो आप देखेंगे क्या होता है। इटैलिक कहाँ गया पर, कहाँ पर यूज़ किया था, स्पेसमैन। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पेसमैन भी किस तरीके से आ गया, इटैलिक फॉर्म में। लगभग इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक ही तरीके से काम करता है। उसके बाद एक मार्क होता है, एक क्या होता है, टैग मार्क। जैसे हम लोग माने बुक पर में करना है मार्क, तो एक ऑप्शन होता है मार्क, एक टैग होता है मार्क एंड इसको हम क्लोज कर देते हैं तो यू विल सी द रिजल्ट। क्या हो गया, मार्क हो गया। क्या हो गया, मार्क। उसी तरीके स्मॉल अगर करना हो, एक और टैग है हमारे पास स्मॉल। सर्वाइवल को हमें स्मॉल करना है सपोज, तो हमने स्मॉल किया, फिर इसका क्लोजिंग टैग लिखा स्मॉल का, देन यू सी द डिफरेंस क्या होता है। स्मॉल हो गया, विच पोर्शन स्मॉल हो गया, कौन सा मैंने लिया था, सर्वाइव। इट है सर्वाइव, या ये देखते हैं सर्वाइव टैग का क्या हो गया, स्मॉल हो गया। उसके बाद मेरा पास एक और टैग है डिलीट। ठीक है, डिलीट के लिए DL यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, DEL। सपोज हमें रिसेंटली को डिलीट करना है तो DEL लिखा टैग और मैंने इसको क्लोज कर दिया DL। विल सी क्या होगा, डिलीट हो गया। रिसेंटली आपका डिलीट कट होके दिखने लगता है। ठीक है, ठीक है, कट होके दिखने लगता है। उसके बाद एक इंसर्ट टैग आता है हमारे पास, एक और टैग है इंसर्ट। तो यहाँ पर इंसर्ट टैग यूज करके देख सकते हैं ये क्या फर्क पड़ता है। डेस्कटॉप पर यूज करते हैं INS /INS
देखते हैं डेस्कटॉप में क्या फ़र्क पड़ता है। ये है मेरा डेस्कटॉप, पर रिफ्रेश कर लेता हूँ। हाँ, अंडरलाइन कर देता है बेसिकली। क्या करता है? अंडरलाइन कर देता है। हमारे पास 2 टैग और भी बचे हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली। वो एक होता है सुपरस्क्रिप्ट, एक होता है सबस्क्रिप्ट। ठीक है, अगर हम आपने देखा होगा, मान लीजिए टेक्स्ट है, यहाँ पर मान लीजिए हम 2 लिख देते हैं। ठीक है, अगर हम मान लीजिए इसको हमें इप्सम के ऊपर लगाना हो तो हम लोग यहाँ पर सब लिख सकते हैं। ये सब नहीं लिखेंगे, सुपर लिखेंगे, SUP। ठीक है, सुपर। इसको मैंने क्लोज किया और यहाँ पर मैंने एंड टैग सुपर का लगा दिया। यू विल सी द डिफरेंस एट द एंड ऑफ द कि इसके ऊपर पावर लग जाता है। आपने देखा कुछ वेबसाइट पे भी इस तरीके से दिखाते हैं, टेक्स्ट को अगर फॉर्मेट करना होता है अलग अलग टाइप। उसी तरीके से अगर आपको सब में दिखाना हो तो सुपर हो गया। अगर सब में करना हो, सुपर के बाद मान लीजिए इसको नीचे दिखाना हो तो एक सुपर, इसको एक सबस्क्रिप्ट होती है SUB। ठीक है, वो बॉटम में आपको शो करने लगता है। आप देखोगे आपका ये वर्जन जो है वो बॉटम में शो होने लगता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हो, डेकोरेटिव बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ द HTML टैग। HTML टैग की हेल्प से आप क्या करते हो, डेकोरेटिव एक हद तक है। पर और ज़्यादा आपको अच्छा इसको बनाना है, उसको और डेकोरेटिव बनाना है, इसको प्रेजेंटेबल वे में बनाना है, तो हम लोग CSS का यूज़ करेंगे आगे फ्यूचर में। तब मैं इसकी सीरीज लेके आऊँगा। फिलहाल मैं HTML की सीरीज पढ़ा रहा हूँ तो इसके मैं CSS के बारे में नहीं बात आता हूँ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। कोटेशन को कैसे यूज कर सकते हैं, कोटेशन टैग कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाउ टू यूज कोटेशन टैग्स। ठीक है, इन HTML में लोग कोटेशन टैग कैसे यूज करेंगे इसके बारे में हम लोग बात करने चाह रहे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ सेव कर दिया। ठीक है, पहला कोटेशन का जो चीज़ होती है वो होती है ब्लॉक कोड। ब्लॉक कोड बेसिकली क्या होता है, आप एक पैराग्राफ को एक डेकोरेटिव मैनर में मतलब डिफाइन कर सकते हो। सपोज मैंने एक कोटेशन ले लिया यहाँ से यहाँ तक के, मैंने एक रफ पैराग्राफ, रफ टेक्स्ट ले लिया, Ctrl+C। उसी तरीके से मैंने क्या किया, एक पैराग्राफ में उसको, हमने पैराग्राफ में क्या किया, बना दिया। ठीक है, एंड टैग पैराग्राफ पर लिख देता हूँ। यू विल सी क्या रेफरेंस आता है, मेरा पैराग्राफ आ चुका होगा। या देख सकते हैं आप, मेरा पैराग्राफ आ गया। अब हम ब्लैक कोड अगर यूज करते हैं, सॉरी नॉट ब्लैक कोड, ब्लॉक कोड। ठीक है, ब्लॉक कोड अगर यहाँ पर हम यूज करते हैं, लिखते हैं ब्लॉक कोड। ठीक है, एंड क्लोज किया, एंड यहाँ पर मैंने एंड टैग ब्लॉक कोड का यूज किया। एंड सेव किया। जो विल सी क्या डिफरेंस आता है। आप देखोगे किस तरह से वाइट स्पेस भी क्रिएट कर दी, ऊपर का मार्जिन क्रिएट कर दिया, लेफ्ट से भी मार्जिन ने क्रिएट कर दिया बाय डिफॉल्ट, और उसने एक ऑर्गेनाइज वे में डेटा को अरेंज कर दिया। तो ये बेसिकली कोड्स करता है। ठीक है, ब्लॉक कोड क्या करता है, वो एक टाइप का आपको अच्छे तरीके से स्टाइल कर देता है, लगे कि हाँ कोड है अच्छा सा। ठीक है, आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट में वाइट स्पेस भी लेफ्ट और बॉटम में और टॉप में क्रिएट कर दी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और कोड्स आते हैं। इस कोड में हम लोग के पास क्यू कोड होता है। क्यू को कोटेशन बताने के लिए, अगर मतलब कोटेशन कोड्स होते हैं, डबल कोड लगते हैं, डबल कोड अगर वो लगाना हो तो हम लोग क्यू टैग यूज करते हैं। इसके लिए क्या यूज करते हैं, क्यू टैग। तो यहाँ पर हम लोग क्यू टैग यूज करेंगे, एंड हमने क्यू टैग यूज करा, अब सेव कर देते हैं। आप देखोगे इसमें क्या कोड्स लग गए, देख रहे हैं आप, डबल कोड, इन्वर्टेड कॉमा, 2 इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, कोड में दिखने लगा, तो और थोड़ा सा अच्छा हो गया। एक और हमारे पे टैग होता है कोटेशन में, ABBR, एब्रीविएशन। ठीक है, एब्रीविएशन जैसे हम सपोज हमारे पास एक पैराग्राफ है, ठीक है, जैसे मैंने लिखा हु इज अ ऑर्गेनाइजेशन, हु इज अ ऑर्गेनाइजेशन, इज एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मैंने लिखा एंड क्लोज करा। अब हु का मान लीजिए, सपोज ऐसा होता तो नहीं है, मगर बहुत मेजॉरिटी लोगों को पता होता है, बट मान लीजिए अगर नहीं पता हो हु का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एब्रीविएशन दे सकते हैं। ठीक है,
ABBR हमने यूज़ करा, एक टैग होता है ABBR टैग यूज़ करा। इसके बाद मैंने इसको क्लोज करा, फिर मैंने लिखा ABBR, फिर मैंने यहाँ पर क्या था टाइटल दे दिया। टाइटल टैग एक होता है आपका, टाइटल टैग होता है बताने की, तब होवर करेंगे तो वहाँ पर लिख के आएगा। यहाँ पर मैंने दे दिया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, दे दिया एंड सेव कर देता हूँ। तो आप तब यहाँ पर होवर करोगे तो यू विल सी लिख के आएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सपोज करिए नहीं पता होता, हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, एब्रीविएट फॉर्म में एक्रोनिम, और उसके बाद हम लोग ऐसे टाइटल देके कर सकते हैं, ठीक है। उससे यहाँ पर एक और है, एक मैंने एट्रीब्यूट छोड़ दिया है, एक और आपको टैग होता है साइट, CIT साइट, ठीक है। साइट में आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, वेबसाइट का जहाँ से आपने ये पैराग्राफ लिया उसका साइट दे सकते हो, कुछ भी साइट जो होगी वो आप दे सकते हो, ताकि अगर किसी को पता करना हो, मान लीजिए हमने इनके लिंक URL को कॉपी किया तो यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए किसी को पता करना हो एक पैराग्राफ कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकता है। इसके बाद हमारा एक टैग होता है एड्रेस, एक होता है एड्रेस टैग, हमारे पास एक टैग होता है एड्रेस। एड्रेस में बेसिकली आपको जैसे बुक का ऑथर का नाम देना हो या एड्रेस देना हो तो उसके लिए यूज होता है। जैसे मैंने यहाँ देख दिया पोएम बाय रिचर्ड, ठीक है, रिचर्ड डैम, कुछ भी दे दिया। और मैंने 21/4 दिल्ली, ठीक है, मैंने सेव कर दिया। तो ये आप देखोगे क्या आएगा रिजल्ट, ठीक है। तो आप इस तरीके से रिजल्ट आता है, इटैलिक में दे देता है बेसिकली, ज़्यादा बॉटम में यूज़ होता है। ये बॉटम में आपको कोई पोएट का या कोई बुक के बारे में बताना हो तो इसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसके बाद आता है एक टैग होता है कमेंट। अगर आपको कमेंट देना है, कमेंट क्यों यूज़ होता है सबसे पहले तो ये जान लीजिए। कमेंट का बेसिकली यूज़ इसलिए होता है कि कभी भी क्या होता है, एक प्रोजेक्ट पे बहुत से लोगों को काम करना होता है, या फिर हम लोग काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे होते हैं और हमें मान लिए, क्योंकि 6-6 महीने में काफ़ी वेबसाइटें बन जाती हैं, जितने भी डेवलपर होते हैं बहुत सी वेबसाइटें बना लेते हैं। मान लीजिए सपोज अगर एक कोई वेबसाइट आपने बनाई और 6 महीने बाद में एडिट करना हो, कुछ और चीज़ें अपडेट करना हो, तो क्या होता है आपको पता होना चाहिए कौन सा टैग किस लिए यूज़ हुआ है, तो उसके लिए बेसिकली कमेंट यूज़ होते हैं। जैसे हमने मान लीजिए ये पैराग्राफ फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इसके लिए हम लोग कमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं। कमेंट लिखने के लिए एक्सक्लेमेशन वर्ड हाइफन और यहाँ लिखा दिस इज अ हु पैराग्राफ लिख दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद हम लोग स्लैश लगाएंगे। कमेंट कैसे लिखेंगे, कमेंट लिखने के लिए ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट एक्सक्लेमेशन में हाइफन 2 बार लगाएंगे एंड दिस इज टू, कुछ भी आप ले सकते हो, कंट्रोल एस करोगे। आप ये करोगे तब तो आप रेंडर करोगे तो यू विल सी कि रेंडरिंग में सब चीज़ें नहीं आती हैं। तब रेंडर करते हो तो रेंडर में आप देख रहे हो ये सब चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। मान लिया आप काम कर रहे हो एज अ डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, और मान लिए आप नहीं कर पाए, आपने अपने फ्रेंड से कह दिया कि तुम प्रोजेक्ट कंप्लीट करो, तो आप यहाँ पर उसको बेसिकली आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो कि दिस इज़ अ मेन्यू बार, यहाँ पर मेन्यू बार एंड हो रहा है, तो ऐसे ऐसे करके आप दे सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये दे सकते हैं हम, टेक्स्ट में हम दे दिया, ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया दिस इज अ फॉर्मेटिंग एरिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हाइफन लगाएंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है, एंड कंट्रोल एस कर देंगे, तो यू विल सी यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। बट वो टेक्स्ट यहाँ पर रहेगा रीड करने के लिए, ठीक है। तो टेक्स्ट का बेसिकली यही यूज़ होता है। आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करने के लिए HTML में आप कमेंट करना भी चाहिए। काफ़ी जगह पर आप इजीली होता है, कल को मान लो आपको 2-3 महीने के बाद उस प्रोजेक्ट को फिर से करना पड़े तो आपके लिए इजी हो जाता है, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा, हाँ ये आपका फुटर है, ये आपका टॉप एरिया, ये साइड बार है, ठीक है। सब चीज़ें ईजी हो जाती हैं, तो कमेंट करना चाहिए मेरे साथ। आज की मेरी वीडियो इतनी है और आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो, और मैं अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाता रहूँगा और भी चीज़ें मैं आपको सिखाता रहूँगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।